हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 4:45। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होकर आई और उसके बाद मुंह धोया और आ गई हूँ फिर किचन में अपने लिए और इनके लिए गर्म पानी लेकर। तो ये हम दोनों का गर्म पानी है, पानी भी करेंगे और भी काम। तो फ्रेंड्स, पानी पी लिया था और ये चले गए थे क्योंकि आज रिज़ल्ट अनाउंस होगा, वोटिंग खुलेंगी जो भी है आज, क्योंकि पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। तो ये आज चले गए थे और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे होंगे। चाय मैंने पी ली थी और देखिए सुबह से ही इतनी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे जो गर्मी में सुबह सुबह के जो रोज़ के काम होते हैं ना, कड़ी मेहनत होती है, उसके बाद जब हम रिलैक्स होकर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए ना मैं फटाफट फिर आधे घंटे के बाद मैंने झाड़ू लगाई जब ये चले गए थे और उसके बाद लग गई अपने सारे काम में। थोड़े से कपड़े भी धोने थे क्योंकि कपड़े हो ही जाते हैं जब हम रोज़ नहाते हैं, दिन में 2 बार भी नहा लेते हैं कई बार। तो ना कपड़े होते हैं कि तो फिर रात के भी हो जाते हैं, नाइट सूट वगैरह जो भी होता है दिन में भी हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने मशीन लगा ली थी और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने कपड़ों को घुमाने के लिए बटन ऑन कर दिया और अच्छे से ना सर्फ़ में मिक्स कर दिया है। लाइट काफ़ी आज जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो मैंने मशीन लगा ली है तो कपड़े भी धुले जाएंगे। तो चलिए अब हमारी मशीन में धुल रहे हैं कपड़े और उसके बाद आज थोड़ी सी ना सफाई भी कर दूँगी क्योंकि ये नहीं है तो अभी करेले रखे हैं। वैसे तो मैं कढ़ी बनाने का मूड था मेरा भी, तो अभी नहीं बनाऊँगी, बस करेले से नाश्ता हो जाएगा मम्मी जी का और मेरा और भव्या का भी। तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। चलिए मैं करती हूँ आज अपने रूम की सफाई और जाले वगैरह पूरे घर के साफ़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, बेडशीट मैंने हटा दी क्योंकि वो आज धुलेगी। और पंखे पे बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं, कमरों में जाले हो जाते हैं। तो मैं ना सारे कमरों के जाले साफ़ कर रही थी। तो यहाँ अपने रूम से शुरू करा है और उसके बाद मम्मी जी के रूम में जाऊंगी, बाहर ड्राइंग रूम में सब में देखूंगी क्योंकि मुझे ना जाला एक भी दिख जाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गर्मियों में ना जाले होते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ना फिर मतलब अजीब सा लगता है कि मतलब जाले अगर होते हैं तो घर में कहते हैं ना बरकत भी नहीं होती है। तो इसलिए जाले तो कभी नहीं रहने देना चाहिए घर में। सर्दियों में नहीं होता, आप एक बात नोटिस करो, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं और पंखों पे इतनी धूल जम जाती है कि गर्म हवा लगने लग जाती है पंखे की। तो हमेशा अपने पंखों को भी साफ़ करके रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सेफ़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऊपर चढ़ के झाड़ू नहीं लगा सकती। तो मैंने सोचा चलो आज मौका भी है, आज इतना काम भी नहीं है किचन का, खाना वाना का। तो अभी दोपहर तक तो मैं फ्री हूँ और इसीलिए ना मैंने आज थोड़ा सोचा कि थोड़ा सफाई कर ली जाए। ये है भव्या की गुल्लक, जो भव्या अपने पैसे थोड़े बहुत इसमें डालती रहती है। कभी कभी हम भी दे देते हैं इसको, ज़्यादा नहीं। तो जो भी कोई दे के जाता है भव्या इसमें ही अपने पैसे डालती रहती है। तो यहाँ पे फिर ना मैं सेफ़ के ऊपर देखी कितनी ज़्यादा धूल हो रही है और हो ही जाती है जब हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं और इतनी गंदगी हो जाती है। तो मैं ना दीवारों को भी अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे फिर साफ़ करके ना इस पे सेफ़ के ऊपर ना फिर मैं पोछा भी मारूंगी गीला, तो अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। दोनों सेफ़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूल हो गई थी और इसीलिए ना मैंने बेडशीट भी हटा दी थी क्योंकि फिर अच्छी साफ़ सुथरी बेडशीट बिछाऊंगी इस पर। और जो गंदी बेडशीट थी वो मैंने मशीन में डाल दी है धुलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सामान जो ज़्यादा तो मैं रखती नहीं हूँ, पर एक आध सामान जो रखा रह जाता है ना तो उसे हटा के अच्छे से झाड़ू लगा रही थी। तो इसके ऊपर भी ना देखो कितनी धूल हो रही है। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, मतलब 3-4 दिन में या हफ्ते में मेरी सफाई चलती रहती है कहीं ना कहीं जब भी मुझे मौका मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, घर तो मेरा बहुत बड़ा है, अगर मैं अच्छे से सफाई करूँ ना तो कम से कम मुझे 5-6 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो अगर मैंने सफाई में ही अपना सारा काम टाइम लगा दिया तो मतलब किसी को भी खाना वाना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो सब काम मैं देख के ही करती हूँ और फिर अपना शरीर भी देखना पड़ता है भाई, इतनी मेहनत का काम करके फिर बीमार ना पड़ जाओ, क्या फ़ायदा फिर ऐसे काम से। तो इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा ही करके जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगता है वहाँ मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने मेड भी नहीं लगाई क्योंकि मुझे मेड का काम तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, सही बताऊँ। एक तो उनका टाइमिंग मुझे अच्छा नहीं लगता
अपना हाथ का काम होता है तो कभी भी कर लो और जल्दी कर लेते हैं। और जो काम वाली होती है ना, मेड होती है, वो तो फिर अपने टाइम से ही आती है सबका कर करा के। तो फ्रेंड्स लगे हाथ मैंने ना पंखे भी साफ़ करने शुरू कर दिए थे। पहले सूखे कपड़े से करे थे, पहले इसके जाले जो हो गए थे ना वो साफ़ करे थे, और फिर गीले कपड़े से पंखे को साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे ना फिर जो प्रेस वाले भैया हैं वो आ गए थे, कलफ के जो कपड़े हैं उनको प्रेस करके कपड़े दे गए थे। तो यहाँ पे ना सारे कपड़ों को मैं इनकी सेफ में लगा दूँगी। और भव्य गई है नहाने के लिए, तो जब वो नहा कर आएगी तो उसके लिए भी लंच बना दूँगी। लंच कैरी सॉरी करेले से पराठे खाएगी, लेकिन अपने लिए वो एक चॉकलेट वाला पता नहीं क्या लेके आई है, उससे खाएगी वो। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम हो गया और कपड़े ना मतलब 12 बज रहे हैं और कपड़े सारे मेरे सूख चुके थे। मैंने कहा चलो लगे हाथ कपड़ों को भी तय कर देती हूँ, और मैं नहा चुकी थी तो मैंने कहा चलो अभी पंखे में कपड़े तय कर देती हूँ, फिर करूँगी बाद में। और अभी आज मुझे बनानी है कढ़ी, तो कढ़ी दोपहर में बनाऊँगी और शाम को भी हो ही जाएगी सबको। तो मैं शाम को भी मेरे खाने की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अभी कढ़ी बनाऊँगी ना तो फिर अभी दोपहर में अगर कोई खाएगा तो खा लेगा, अगर नहीं खाएगा तो फिर शाम को हो जाएगी वो कढ़ी। तो दोपहर में ही बनाते हैं कढ़ी वैसे तो हम। तो यहाँ पे सारे कपड़ों की अच्छे से तय कर रही थी, और उसके बाद जाऊँगी किचन में कढ़ी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ, और पता है टाइम हो गया है 3:30। तो ना तो ये दोपहर का लंच रहा है ना ही शाम का खाना। तो बस मैं इस टाइम ना कढ़ी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री थी, तो इसलिए ना मैं अभी कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा बेसन लिया है और थोड़ा चाय के लिए बेसन डाल रही हूँ, साथ के साथ दोनों में ना नमक मिर्च हल्दी ये सब भी डाल रही हूँ। तो आज बनने वाली है कढ़ी, बहुत दिनों से मन भी कर रहा था, और थोड़ी चाय भी रखी थी क्योंकि सुबह चले गए थे। तो इनकी जो मैं इनके लिए दही जमाती हूँ ना तो वो भी रखी हुई थी, और कुछ मलाई चलाने के बाद जो चाय जमाते हैं ना तो वो भी रखी हुई थी। तो दोनों को मिक्स करके आज बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। और आप कैसे कढ़ी बनाते हो? मैं तो मतलब कभी छौंक लेती हूँ पहले, कभी बाद में छौंकती हूँ पकाने के बाद, जैसा मुझे लगता है कि टाइम जैसा होता है वैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे बेसन में और चाय में ना नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब डाल दिए हैं। अब करूँगी इसे पहले पकाऊँगी और अच्छे से ना बेसन को चाय में मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद पकौड़ियों की तैयारी करूँगी। उससे पहले मैं ना इस कढ़ी को पहले पका लेती हूँ, बाद में छौंकूँगी पकौड़ी बनाने के बाद, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ऐसे ही आराम से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं कढ़ी मैंने मतलब पकाने के लिए रख दी थी, और मुझे ना मतलब मैं ऐसी कैमरे को ना ऐसी देख रही थी करके कि कैसे कैसे शूट होगा, कैसे क्या करते। तो मुझे ना वीडियो बना रही थी, और बनाते बनाते ना आपको एक दिखाऊंगी आगे, आपको खुद इतनी हंसी आएगी। मतलब सारा ध्यान मेरा वीडियो में ही था, और कढ़ी में तो मैं चला ही रही थी लेकिन वीडियो में ज़्यादा ध्यान था। तो फ्रेंड्स गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मैं ना ऐसे वीडियो बना रही थी ना, तो क्या हुआ कि कढ़ी ना मेरी सारी एकदम से उफान आया और एकदम से निकल गई सारी कढ़ी भगोने से बाहर। तो मुझे ना बाद में इतनी हंसी भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये चीज़ शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप किचन में हो तो फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ मत करो कि आपका जो है जो आप खाना पका रही हो जल जाए या निकल जाए बाहर। तो ये देखिए हमारी कढ़ी पक रही है, और आपको दिखाती हूँ मैं। अब गर्मी बहुत ही हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कब बारिश होगी। तो देखिए फ्रेंड्स सारी कढ़ी ना बाहर निकल गई थी, तो मैंने जल्दी से मतलब सिम कर रखी थी गैस, फिर भी मतलब ये बड़ी वाली गैस है ना, बर्नर है, तो ये इस पर ना बहुत जल्दी कढ़ी एकदम उफान आ गया। गर्मी में सोचा कि जल्दी से तेज़ करके ना जल्दी इस कढ़ी को पका लेती हूँ, फिर किचन में जाऊँगी थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठ के तब पकौड़ी बनाऊँगी। तो इतनी देर में तो सारी कढ़ी निकल गई बाहर। तो फ्रेंड्स फिर ना मैं थोड़ी देर पंखे में बैठ के तब आई थी, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। दोपहर का ही टाइम था ना, 3:30 ऐसे टाइम था, और इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं थोड़ा देर पंखे में बैठ कर आई, फिर उसके बाद पकौड़ियों की तैयारी करी थी। और पता है जो राजधानी वाला बेसन होता है ना, वो सबसे अच्छा बेसन लगता है मुझे। उसमें ना ज़्यादा मुझे फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैं बेसन फेंटती हूँ ना तो मेरे कई बार ना ज़्यादा तेज़ से फेंट लेती हूँ, तो मतलब मेरे कंधे में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसलिए ना मैं मतलब कम ही फेंटती हूँ। वैसे बहुत से होते हैं ना, जैसे
सोडा डाल देते हैं या इनो डाल देते हैं तो उसके ना वो टेस्ट अच्छा नहीं आता पकौड़ियों का। तो मैं तो हमेशा ना हाथ से फेंट के ही अच्छे से पकौड़ियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना अच्छे से बेसन को फेंटने के बाद मैंने एक एक करके ना पकौड़ियाँ तेल में छोड़नी शुरू कर दी थी। और उसके बाद जब ये पकौड़ियाँ बन जाएंगी और फिर मैं डायरेक्ट कढ़ी में डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। कढ़ी को जितना अच्छे से पकाओगे ना उतनी ही टेस्टी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कढ़ी बहुत ही तो फ्रेंड्स कढ़ी पक चुकी है और अभी कढ़ी में मैंने लगा दिया है छौंक। तो शाम को ही कढ़ी हमारे काम आई है, दोपहर में किसी ने खाना खाया ही नहीं ना, फिर शाम को ही मम्मी ने हम सब ने खाना खाया था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कढ़ी। और कढ़ी में ना फ्रेंड्स आप अदरक का पाउडर और एक नींबू निचोड़ दोगे ना तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जो सॉल्ट का पाउडर होता है ना वो कढ़ी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बना लेती हूँ रोटी और उसके बाद सबको खाना दूँगी और मैं भी खाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, अभी 10 बज गए हैं, मैं और ये रह गए थे। बाकी सब ने खा लिया था खाना, भव्या ने, मम्मी जी ने। तो मैं इनके लिए और अपने लिए बना रही हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।